सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। आप कर क्या रहे हो? जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। Well, if I go to Tamil Nadu, Paji, I don't understand the language. There's just one or two words that I can, vadakkam or, one or two. Not that I don't like that food, I still can take idlis but not for a long time. That culture is totally different. But if I go to Pakistan, the language is the same. जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है, उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है। इस टूलकिट में लिखा है कि कुंभ से कोरोना फैला, ये बात हर जगह बोली जाए, कुंभ से कोरोना। और ईद एक सामाजिक मेल मिलाप का त्योहार है, इसे इस तरह से पेश किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, पूरे देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ हाथ मिला लिया जाए। तीसरी बड़ी बात, टूलकिट में इसमें लिखा है कि कोरोना महामारी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब की जाए। चौथी बड़ी बात, वायरस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस के नए स्ट्रेन के लिए इंडियन स्ट्रेन शब्द का इस्तेमाल किया जाए, बार बार इंडियन स्ट्रेन कहा जाए, यानी कि दुनिया भर में भारत की बदनामी करना और नए स्ट्रेन की पहचान भारत के साथ स्थापित कर देना, इंडियन स्ट्रेन। कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। जो आर्मी का जा रहा था पूरा हमारा केवलकेट, वहां वो कैसे घुस गया? वो आड़ी लिए गाड़ी कैसे घुस गई वहां पे? आगे प्लान किया आपने, लोगों ने कहा या कि जगह होगा, आपने वायरल हुआ है, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर प्लान करके आपने करवाया ताकि आपको मौका मिले। और लेकिन जनता समझती है, अगर मोदी जी चाहें कि बाहरी शहीदों को मारकर, बाहरी लोगों की हत्या करके उनकी चिताओं के राख से अपना राज तिलक कर लें, चिंता नहीं करने देगी उनको। The decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. हम कहते थे चाइनीज कोरोना, आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को, ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहां पहुंचे हैं? आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया, भारतीय कोरोना। मैं बात सिद्धू की कर रही हूं, जिन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आएगा। नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान में स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए यह कहा है कि 300 आतंकी गिराए हैं या 300 पेड़ गिराए हैं। कांग्रेस के सिद्धू ने सरकार से ये सवाल पूछे हैं। इमरान और बाजवा को गले लगाने के बाद अब यह सवाल गले लगाया है जो लगता है जैसे पाकिस्तान की तरफ से पूछा जा रहा है। ये देखिए सिद्धू का सवाल क्या है, 300 आतंकी मारे हैं, हाँ या ना? उधर से आतंकवाद उनको मारता है, उधर से यहाँ पे फोर्सेस हमारे उनको मारती है, उधर से आतंकवाद उनको मारता है, उधर से यहाँ पे फोर्सेस हमारे उनको मारती है, उधर से आतंकवाद उनको मारता है, उधर से यहाँ पे फोर्सेस हमारे उनको मारती है। Well, Mr. Ravishankar Prasad should clarify whether there is any match fixing between the Pakistan and Mr. Narendra Modi. Or else without their knowledge, this Pulwama incidents would not have taken place. पुलवामा के हमले में क्या सच्चाई है? तो ये और उल्टा जब
14 फरवरी 2019 को हुआ, तो बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये विपक्ष का काम है, पक्ष का काम है कि तुरंत सख्त पता लगाते। तो ये तो पक्ष और विपक्ष का दोनों काम को अपने ऊपर डाल दिया और उससे चुनाव जीते। तो जो राहुल जी ने उठाया है, हम पूरा समर्थन करते हैं। जांच होनी चाहिए, वरना ये 2024 के पहले भी ऐसे कुछ होगा इस देश में। हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है वो तो साफ है। He identified the boy as some boy called Dar, Adil Dar, and he said he was a local terrorist. On 26/11 at 7 p.m. in the evening, I spoke to Hemant Karkare on phone. I was in touch with him, and he said, "Digvijay ji, I'm very unhappy the way I'm being treated. I'm getting threatening calls from the RSS people, and at night at 10:30 I come to know that he's no more." The first impression which came to me when this incident took place, oh God, they have taken him. But of course, the events were quite different. कितना नुकसान हुआ है आतंकियों को, वो तो अनुमान कर रहे हैं, और आपके पास आंकड़े हैं। वो आंकड़े कहां से मिले, इस बात का पहले जवाब दीजिए, और मत कीजिए राजनीति आतंक के आधार पे। इसमें देश का नुकसान होगा, क्योंकि आप और प्रधानमंत्री जी केवल एक दृष्टिकोण से कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से रह रहे थे। चाहे कोई भी कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसके जो दफन का प्रक्रिया वही होना चाहिए जो उसकी धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। Again, because of the pandemic, a Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. आपने भाषण सुना होगा इमरान खान प्रधानमंत्री जी का। आपने भाषण सुना होगा इमरान खान प्रधानमंत्री जी का।